फ्लो, ये यूनिट 5 आपका पाइप फ्लो है। पाइप फ्लो की बात करते हैं। अब एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है? जब हम आपको ये बर्नौली इक्वेशन बता रहे थे उसमें हमने बात किया था प्रेशर हेड का, वेलोसिटी हेड का, काइनेटिक एनर्जी हेड एंड डेटम हेड का। तीन चीजों की बात हम लोग क्लास में कर चुके थे। इसी के बेसिस पे कॉम्बिनेशन पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड व्हाट इज एनर्जी लाइन। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड व्हाट इज एनर्जी लाइन। मान लिया जाए एक पाइप है, ये एक पाइप है जिसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये इसका कुछ सेंटर लाइन होगा, ये सेंटर लाइन है इसका। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगर ये पाइप है इसमें से कुछ लिक्विड इधर से फ्लो कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन सेम है, मतलब पूरे पाइप में वेलोसिटी आपका सेम होगा, है ना। अब अगर इसमें वेलोसिटी सेम होगा तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन हम जानते हैं अगर यहाँ पे कोई एक पाइप को इंसर्ट कर दिया जाए, अगर कोई एक पाइप को इंसर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, इसमें लिक्विड ऊपर की ओर राइज करना चालू कर देगा, ऊपर की ओर राइज करना चालू कर देगा। और वो राइज हम लोग कैलकुलेट कहां से करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट से। इस सेंटर पॉइंट से इसमें कितना राइज हो रहा है उसी को कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। और जिस पॉइंट से या जिस लेवल से हमको बाकी सब कुछ कैलकुलेट करना है उसका हाइट इस रेफरेंस पॉइंट से एक हाइट मान लेंगे जो कि जेड के बराबर होगा, और वो क्या हो जाएगा, डेटम हेड हो जाएगा, डेटम हेड हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए इसमें कुछ पानी का लेवल राइज होगा। अगर ये पाइप को इंसर्ट करेंगे, इस पाइप में एक छोटा सा होल करते हैं और होल ड्रिल करने के बाद एक पाइप इंसर्ट करें तो इसमें लिक्विड का राइज होगा। अब लिक्विड का जो राइज होगा कुछ प्रेशर की वजह से राइज होगा, कुछ प्रेशर की वजह से राइज होगा ना। अगर अब प्रेशर के वजह से राइज हो रहा है, प्रेशर की वजह से राइज अगर हो रहा है तो इसमें ये वाला जो हाइट होगा वो P अपॉन गामा, प्रेशर हेड में अगर बात करें ये लेंथ में बात करेंगे तो हेड में हम लोग बात करेंगे, तो हेड को कैसे डिफाइन करते हैं, P बाई गामा। ठीक है, अब P बाई गामा यहाँ पे राइज करेगा। अब ध्यान दीजिए कि जब पानी इधर से इसमें फ्लो कर रहा है मतलब इसमें कुछ फ्रिक्शन लॉस हो रहा होगा। अगर इसमें कुछ फ्रिक्शन लॉस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो प्रेशर इस पॉइंट पे होगा, अगर इधर और आगे की ओर कहीं अगर पाइप इंसर्ट किया जाए तो उतना प्रेशर इस पॉइंट पे नहीं होगा, कुछ तो लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन या माइनर लॉसेस भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस होगा। ऑलरेडी हम लोग ये सब बात कर चुके हैं क्लास में। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर हेड होगा जाहिर सी बात है इससे थोड़ा कम होगा, इससे थोड़ा कम होगा। वो प्रेशर हेड कुछ हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे P2 अपॉन गामा, यहाँ पे P1। अब वेलोसिटी भी है, अगर वेलोसिटी से वाटर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी हेड भी होगा। वेलोसिटी के चलते भी इसमें कुछ राइज होगा, पानी में राइज होगा। अगर पानी में राइज होगा तो वेलोसिटी हेड होगा, और उस वेलोसिटी हेड को हम ऐसा डिनोट करना है कि वेलोसिटी के कारण कुछ राइज यहाँ हुआ, और ये कितना के बराबर हो गया, v²/2g। v1 की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब इसी तरह यहाँ पे भी कुछ राइज होगा, तो जब ये वाला पॉइंट नीचे है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला भी तो उतना ही होगा। क्यों? और दोनों केस में दोनों पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी हेड हमारा सेम होगा। क्यों होगा सेम? क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर लगाएंगे तो क्रॉस सेक्शन सेम है, जितना डिस्चार्ज यहाँ होना चाहिए उतना ही डिस्चार्ज यहाँ होना चाहिए। अगर डिस्चार्ज दोनों जगह का सेम होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन सेम है मतलब एरिया सेम है, मतलब वेलोसिटी भी सेम होना ही होना है। तो v1 बराबर v2 हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और एनर्जी लाइन दोनों जो है, ये दोनों लाइन आपका टोटल एनर्जी लाइन को स्मॉल में TEL लिखते हैं। दोनों लाइन जो है ये आपका एक इमेजिनरी लाइन है, इट इज अ इमेजिनरी लाइन। अब इमेजिनरी लाइन है तो ध्यान दीजिए कि जो आपका डेटम हेड और प्रेशर हेड, मतलब ये वाला हो जाएगा, यहां से अगर मेजर करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला अगर प्रेशर हेड और डेटम हेड दोनों को मिलाने के बाद जितनी ऊंचाई पानी में हो रही, जितना फ्लो या जितना प्रेशर के बाद इसमें ऊपर पानी उठ रहा है, उस पॉइंट उस लेवल को दूसरे पॉइंट के लेवल से अगर एक लाइन इमेजिन कर लिया जाए कि ये कुछ लाइन मेजर हो रहा है, इसी लाइन को हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इसी तरह डेटम हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड तीनों को मिलाने के बाद इतना ऊंचाई इसमें आ रहा है। दो सेक्शन को अगर कंसिडर करेंगे तो पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन दोनों को मिलाने के बाद जो इसमें ऊंचाई आ रही है, जो इसमें हाइट आ रहा है, दोनों को अगर मिला दिया जाए एक लाइन से, दैट इज टोटल एनर्जी। समझ में आ गया? टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है। ये अलग से इसलिए मैंने लिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी को फिर हम लोग ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो में भी इसको कंसिडर करेंगे। तो जानना जरूरी है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन होता क्या है, इसका कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।